चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। अब ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? अगर हमारे वीडियोस को आप लाइन से देख रहे हैं तो आगे के वीडियोस में लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे। अब लॉ ऑफ सप्लाई देखिए। द लॉ ऑफ सप्लाई डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी व्हेन ऑल अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस और क्वांटिटी जो है सप्लाई का, उसके बीच का रिलेशनशिप है लॉ ऑफ सप्लाई। बाकी जितना भी डिटरमिनेंट्स है वो कांस्टेंट रहेगा। दिस लॉ स्टेट्स दैट देयर इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट, वो फैक्टर्स जो सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं वो कांस्टेंट है। तो क्या होगा, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इट मींस क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी कमोडिटी का, प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस बढ़ेगा तो उसका सप्लाई बढ़ेगा, जब उसका प्राइस कम होगा तो उसका सप्लाई कम होगा। अब देखिए कुछ अजम्पशन है इस लॉ का, आइए उस अजम्पशन के बारे में देखिए। The phrase other determinants of supply remaining constant in the law of supply shows the assumption of the law of supply। अब देखिए हम लोग यहां पे क्या बोले, other determinants of supply। देखिए सिर्फ प्राइस एक डिटर्मिनेंट नहीं है, और भी बहुत सारा फैक्टर्स है जिसके ऊपर सप्लाई डिपेंड करता है। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो हमारा ये क्या हो गया, एक assumption हो गया लॉ ऑफ सप्लाई के लिए। The main factors which influence the supply of a commodity: 1, price of the commodity, price of other related goods, price of inputs, technology of production, taxation policy of the government and objective of the firm, etc। अब देखिए जो मेन फैक्टर्स हैं, जो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि एक कमोडिटी को जो सप्लाई पे इफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ इनपुट्स, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि सिर्फ प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है, बाकी जितना कुछ है वो चेंज नहीं हो रहा है। द लॉ ऑफ सप्लाई इज बेस्ड ऑन assumption दैट ऑल these फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी शुड रिमेन कांस्टेंट। द फॉलोइंग आर द मेन assumption ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। अब ये जो हम लोग नीचे पढ़ेंगे ये लॉ ऑफ सप्लाई का मेन assumptions है। देखिए, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स शुड रिमेन द सेम, रिलेटेड गुड्स जो है उनका प्राइस सेम रहेगा। देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स, फैक्टर्स जो फैक्टर्स हैं उनका प्राइस चेंज नहीं होगा। टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट चेंज, जो आप प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी है हमेशा एक ही रहेगा, वो बदल नहीं रहा है। देयर इज नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो भी नहीं बदल रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म शुड नॉट चेंज, जो उद्देश्य आपका पहले था अभी भी वही उद्देश्य है। The law of supply is based on the assumption that the supply of the commodity changes only due to change in price when all other determinants of supply remain constant। अब देखिए इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और ये तो बुक का एक एक लाइन में आपको समझाता हूँ अपने सारे वीडियोज में। तो आप एक चीज देखोगे, एक ही चीज को बार बार बोलता है यहाँ पर, आप भी एग्जाम में इसी तरह से बार बार लिखोगे अलग अलग सेंटेंसेस यूज करके, आपको पूरा मार्क्स में मिलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा लॉ ऑफ सप्लाई बोल रहा है कि प्राइस को छोड़ के जितना भी फैक्टर्स है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ इनपुट्स, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, ये कुछ नहीं बदल रहा है। सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी बदलता है, ठीक है। और जैसे ही प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगा। इसलिए इनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। किनके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी।